दोस्तों Realme ने अपना 9i5G लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये जिस प्राइस ब्रैकेट पे लॉन्च हुआ है इसके आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। इस पर 5G तो दे दिया है लेकिन बहुत सारे स्पेक्स ऊपर नीचे कर दिया है। 15,000 के हिसाब से इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसका बहुत कुछ डाउनग्रेडेड है। जैसे इसका सबसे करीबी कॉम्पिटिटर्स हो गया Realme का खुद का ही 9 5G और पोको की तरफ से पोको M4 Pro 5G। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो में पोको M4 Pro, Realme 9 5G और Realme 9i 5G का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। अगर लुक्स और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो तीनों में ही प्लास्टिक बिल्ड मिलता है और पोको आता है मैट फिनिश के साथ, तो इसमें स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट आने के चांसेस कम है। मगर Realme 9 5G और 9i 5G ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, तो इसमें स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट आसानी से आएंगे। तो बेहतर है कि आप कवर यूज़ करें। लुक सबका पर्सनल चॉइस है, किसी को भी कोई भी पसंद आ सकता है, लेकिन डिज़ाइन तीनों का अच्छा है। तीनों में ही 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। लेकिन सिर्फ पोको में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, तो साउंड आउटपुट के मामले में यहाँ पर पोको क्लियर विनर है। Realme 9 5G और 9i 5G में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, लेकिन पोको में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। तो मेमोरी एक्सपेंशन के मामले में Realme फ़ोन्स को काफ़ी एडवांटेज मिलता है। चलिए अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। ये तीनों ही फ़ोन FHD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आते हैं और तीनों में ही 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। लेकिन पोको में 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है और बाकी दोनों में 180 हर्ट्ज। तो इसलिए पोको में गेमिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। पोको में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन Realme ने कोई प्रोटेक्शन का मेंशन नहीं किया है। इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा पोको M4 Pro 5G का, क्योंकि इसके बेजल्स बहुत बड़े नहीं है और पंच कैमरा भी काफ़ी छोटा है। और सबसे ज़्यादा बैकडेटेड दिखता है Realme 9i 5G इस घटिया से नॉच की वजह से। 2022 में 15,000 रुपये में भाई नॉच एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी वजह से ये 4 साल पुराना स्मार्टफोन लगता है। तीनों में ही वाइड फाइन L1 का सपोर्ट मिलेगा। कैमरा डिपार्टमेंट में इन तीनों में आपको कुछ डिफरेंस नोटिस होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं Realme के दोनों स्मार्टफोन में ही अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पोको में आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा और Realme 9i 5G में सेल्फी 8 MP का मिलेगा, तो इसमें थोड़ा डाउनग्रेड है। वैसे Realme का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, तो इसलिए मेन सेंसर में आपको तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। रियल लाइफ में डेप्थ या मैक्रो कैमरा का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अल्ट्रा वाइड का काफ़ी यूज़ है, तो इसलिए पोको को थोड़ा सा एज मिल जाता है कैमरा डिपार्टमेंट में। वीडियोग्राफी के मामले में आप Realme के दोनों डिवाइस से मैक्स 1080p 30 fps शूट कर पाओगे और पोको में से आप मैक्स 1080p 30 और 60 fps शूट कर पाओगे, और तीनों डिवाइस में ही सेल्फी कैमरा से आप 1080p 30 fps शूट कर पाओगे। इन तीनों डिवाइस में ही मीडियाटेक की तरफ से आने वाला 5G एनेबल्ड चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 आता है। ये 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है और अंतुतु स्कोर 3 लाख या फिर उसके थोड़ा ऊपर आता है। इससे आप गेमिंग भी अच्छी तरह से कर पाओगे। BGMI मीडियम या हाई सेटिंग पे आप खेल पाओगे। स्टोरेज वेरिएंट्स और टाइप देख लीजिए। तीनों डिवाइस में ही 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और Realme के दोनों डिवाइस में सिर्फ 18 वाट का चार्जिंग मिलेगा। यस, सिर्फ 18 वाट का। ये इन दोनों डिवाइस का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। कम से कम 33 वाट का तो देना ही चाहिए था। और पोको में आपको मिलेगा 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, तो इसमें सही काम हुआ है। पोको M4 Pro 5G और Realme 9 5G दोनों आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ आता है और Realme 9i 5G Android 12 के साथ आता है। पोको M4 Pro 5G MIUI के साथ आता है और Realme 9 और 9i 5G Realme UI के साथ आता है। तो दोनों UI ही काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है और दोनों में ही कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स दिखेंगे। तीनों डिवाइस ही 5G एनेबल्ड है और तीनों में ही लगभग सभी सेंसर्स देखने को मिलेंगे। और पोको M4 Pro में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि IP53 रेटिंग और IR ब्लास्टर। तो दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट में चेक करेंगे तो पोको M4 Pro 5G का बेस वेरिएंट 13,000 में मिल रहा है और उसका टॉप वेरिएंट भी 8GB और 128GB का अराउंड 14 और 15,000 के बीच में मिल रहा है। तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डील है।
अगर आप प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी सोचें तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इसका डिज़ाइन भी मॉडर्न है और अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, चार्जिंग बहुत क्विक होता है। तो लगभग सभी चीज़ मिला के ये एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डील है। तो आप इसके तरफ बिल्कुल आँख बंद करके जा सकते हैं। बाकी दोनों डिवाइस भी अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अप टू द मार्क प्राइस रेंज के हिसाब से नहीं है, क्योंकि पोको उससे कम प्राइस में उससे ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रहा है। तो अभी पोको M4 Pro 5G लेने का ही ज़्यादा सेंस बनता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके जाइए और जुड़े रहिए चैनल के साथ ऐसा ही वीडियोज़ के लिए। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।